ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां
परम करुण अति पावन अशरण शरण दीनबंधु नवद्वीप बिहारी श्रीताई हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री महाप्रभु जी का पावन चरित्र श्री गौर कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज कथा का चौथा दिन है। कल श्री महाप्रभु जी के पावन चरित्र में किस प्रकार श्री विष्णु प्रिया जी के साथ श्री महाप्रभु जी का विवाह संपन्न हुआ, सो चरित्र को हम श्रवण कर रहे थे। इस समय महाप्रभु जी की 20 वर्ष की आयु है और विष्णु प्रिया जी 10 वर्ष की। विवाह को लगभग 3 महीने बीते, सब कुछ आनंद पूर्वक चल रहा था। लेकिन उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी को स्मरण हुआ कि जब पिताजी ने शरीर छोड़ा था तो उन्होंने अपनी एक अंतिम इच्छा कही थी कि जब तुम बड़े हो जाओ, ग्रस्त हो जाओ, तब गया जी में जाकर के मेरा पिंड दान कराना। और ये बात महाप्रभु जी ने अपनी मैया शची जी को कहा कि माँ, मुझे पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जाने दीजिए और मैं गया जी जाऊंगा। गया जी का नाम सुनकर के मैया व्यथित हो जाती है कि बेटा, गया तो बंगाल से बहुत दूर है और अभी तुम्हारे विवाह को 3 महीने बीते हैं। पीछे लक्ष्मी प्रिया से विवाह हुआ था और विवाह के कुछ दिन पश्चात तुम पूर्व बंगाल की यात्रा पर गए तो लक्ष्मी प्रिया को तुमने फिर नहीं पाया और ये 10 वर्ष की बालिका ये किस प्रकार तुम्हारे बिना रहेगी? और मेरी आंखों की ज्योति भी तुम ही हो। लेकिन जब पितृ कार्य को सुना तो विरोध करना मैया ने उचित नहीं समझा। श्री महाप्रभु जी ने कहा, मैया, मैं हमेशा को तो नहीं जा रहा, केवल 2-3 महीने लगेंगे और मैं गया जी में पिंड दान करके लौट आऊंगा। तब मैया ने कहा, मैं अकेला तुमको नहीं भेजूंगी, तो तुम्हारे मौसा श्री चंद्रशेखर आचार्य और कुछ और एक गणमान्य छात्रगण वे तुम्हारे साथ जाएंगे। तब महाप्रभु जी ने अपनी मैया को प्रणाम किया और श्री विष्णु प्रिया जी से कहा कि सहर्ष मुझको गया जी जाने की अनुमति प्रदान करो। किसी प्रकार विष्णु प्रिया जी ने विरह को सहन किया और महाप्रभु जी अब गया जी के लिए प्रस्थान करते हैं। ये गौर लीला की दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा पूर्व बंगाल की है, दूसरी यात्रा गया जी की है। महाप्रभु जी की तीसरी यात्रा जगन्नाथपुरी की है। महाप्रभु जी की चौथी यात्रा दक्षिण भारत की है। महाप्रभु जी की 5वीं यात्रा पुनः नवद्वीप की है, नीलाचल लीला में।
और महाप्रभु जी की 6वीं यात्रा श्री वृंदावन धाम की। ऐसे महाप्रभु जी की यात्राओं का क्रम है। महाप्रभु जी गया जी के लिए गमन कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि गया जी जाना तो माध्यम है, अब श्री महाप्रभु जी आत्म प्रकाश करना चाहते हैं। अभी तक आत्म प्रकाश क्यों नहीं किया महाप्रभु जी ने? क्योंकि उनके विरह को सहन करने वाला हृदय, या जब मैं व्यथित हो जाऊंगा तो इन मैया को कौन संभालेगा, ऐसा परिकर नहीं था। क्योंकि विष्णु प्रिया जी साक्षात धरा देवी का अवतार हैं। उनके आ जाने पर महाप्रभु जी गया जी गमन करते हैं और लक्ष्य आत्म प्रकाश करना है, अर्थात जिस कार्य के लिए महाप्रभु जी आए हैं। हमने प्रथम दिन सुना था महाप्रभु जी का निज प्रयोजन है श्री राधा प्रेम का आस्वादन करना, और महाप्रभु जी का जो जगत कल्याण का प्रयोजन है वो है समस्त जीवों को श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करना, श्री कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान करना और जीव को कृष्ण भक्ति के मार्ग में लगाना। अब इन प्रयोजनों को महाप्रभु जी प्रकट कर रहे हैं। सो अपने मौसा जी के साथ में कुछ छात्रों को लेकर के महाप्रभु जी कीर्तन करते हुए गया जी के लिए प्रस्थान करते। धीरे 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 यात्रा बढ़ रही है। अनेक दिन महाप्रभु जी पैदल यात्रा करते हैं। यात्रा का नियम रखा है महाप्रभु जी ने कि कोई शैया के ऊपर नहीं सोएगा, असत्य भाषण नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा। ऐसे अनेक नियम सबको बताए हैं। करते करते चिर नदी को पार किया है और मार्ग में महाप्रभु जी मंदार पर्वत पर पहुंचे। जब बंगाल से गया जी के लिए आते हैं तो मंदार पर्वत बीच में पड़ता है। वहां पर मधुसूदन भगवान विराजमान हैं। श्री महाप्रभु जी पहुंचे हैं और अपने मौसा जी से उस स्थान की महिमा को पूछा है। तीर्थ यात्रा का एक नियम है, जहाँ जाएं वहाँ की महिमा को श्रवण करें। श्री महाप्रभु जी मंदार पर्वत पहुँचे, तब बताया पंडाओं ने कि ये मंदार पर्वत वही है जिस पर्वत का समुद्र मंथन के समय में देवताओं ने और दैत्यों ने मथानी बनाई थी। उसी मंदराचल पर्वत का ये अंश है और इसके ऊपर अभी तक वासुकी नाग के निशान बने हुए हैं और कच्छप अवतार के चरणों का भी चिन्ह इस पर विराजमान है। श्रीमद महाप्रभु जी ने पर्वत को प्रणाम किया और उस पर्वत के ऊपर भगवान मधुसूदन विराजमान। उनके विषय में पूछा तो बताया यहाँ मधु नामक दैत्य हो गया। तो ठाकुर जी ने उस मधु नामक दैत्य का विनाश किया और उसके सिर का छेदन करके उसके धड़ के ऊपर इस मंदार पर्वत को विराजमान कर दिया। तो ठाकुर जी का एक नाम हुआ मधुसूदन। बोले और भी कोई कथा है? बोले मधु दैत्य को मारा इसलिए तो मधुसूदन है ही। अपने शास्त्रों में जीव के शुभाशुभ कर्म को भी मधु कहा गया है। जो हमारे पाप और पुण्य हैं उसको मधु माने शहद कहा गया है। ये शहद चिपचिपा होता है, चिपकाने वाला होता है। देखते हैं मक्खी होती है वो शहद को चाटने के लिए जाती है तो मीठा मीठा बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे ही उसकी कामना लालसा बढ़ती है तो मक्खी के पैर चिपक जाते हैं शहद के ऊपर और वहीं तड़फड़ा करके वो प्राण त्याग देती है।
तो जीव के जो शुभाशुभ कर्म हैं वे मधु हैं, और जो जीव भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, पाप कर्म भी मधु है और पुण्य कर्म भी मधु है। वैष्णवों का प्रयोजन न तो पाप से है और न पुण्य से भी है। अगर पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। जैसे कोई कैदी बहुत दिनों से कैद खाने में बंद हो और जेलर उससे कहे कि तुम पे आज कृपा करी जाएगी, बोले क्या? बोले तुम्हारे लोहे की जंजीरें काट के अब तुम्हें सोने की जंजीरें पहनाई जाएंगी। तो क्या लाभ हो? जंजीर तो जंजीर है। कृपा तब मान जाए जब जंजीरों को काट करके उसको मुक्त कर दिया जाए। तो कोई पाप करता है तो उसका फल नरक है, नरक में उन पापों को भोगता है। जब बराबर हो जाते हैं तब इस धरती पे आ जाता है। कोई पुण्य करता है तो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जब बराबर हो जाते हैं तब इस धरती पे वापस आ जाता है। तो वास्तव में पाप और पुण्य दोनों का परिणाम तो एक ही हो गया। आदमी अंततः लौट के धरा पे ही आ जाता है और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। तो इसलिए वैष्णवों का प्रयोजन पाप और पुण्य से नहीं है। हमारी साधना का प्रयोजन श्री कृष्ण चरण कमलों की प्राप्ति से है, और वो किसी पुण्य से प्राप्त नहीं होता, वो निष्काम भाव से उपासना करने से प्राप्त होता है। नहीं तो भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को कि क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशंति। स्वर्ग कैसा है? बोले जैसे 5 स्टार होटल, जब तक जेब में पैसे होते हैं तब तक होटल में रखा जाता है, अब पैसे खत्म हो जाते हैं तो बाहर निकाल देते हैं। ऐसे स्वर्ग जब तक पुण्य रूपी धन है तब तक स्वर्ग में रखा जाता है, वरना फिर नीचे धक्का दे दिया जाता है। फिर गधा कुत्ता बिल्ली सारे चक्करों में पड़ो, फिर एक बार मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। फिर चाहो तो भजन करके अपना उद्धार कर लो, और चाहो तो फिर पाप पुण्य के चक्कर में पड़ करके फिर अपने को बंधन में बांध। तो वैष्णवों की जो प्रत्येक क्रिया है वो पुण्य प्राप्ति के लिए भी नहीं है, वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हमारा समस्त साधन भजन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यदि कर्म का फल हम चाहेंगे तो उस कर्म का बंधन भी हमको प्राप्त होगा। तो महाप्रभु जी को कहते हैं वे पंडा कि ये जो मधुसूदन भगवान है ये जीव के उस कर्म रूपी मधु का पान कर लेते हैं और जीव को कर्म बंधन से बाहर कर देते हैं और उसको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न भय हैं। वहां दर्शन किया, संध्या हो गई थी, तो महाप्रभु जी ने कहा आज यहीं निवास करेंगे मंदार ग्राम में। तो छात्रों को कहा कि कोई वैष्णव हो ब्राह्मण हो उनका घर देखाओ, तो वहां विश्राम करेंगे, प्रसाद पाएंगे। वे छात्र लोग घूमने के लिए निकले तो उनको कोई भी वैष्णव ब्राह्मण का घर पसंद नहीं आया। महाप्रभु जी ने कहा क्या हुआ भैया? बोले महाराज यहाँ तो सब दुराचारी हैं, किसी में कोई बुराई है, किसी में कोई बुराई है, किसी में कोई बुराई है, और यहाँ कोई भी घर आपके रहने लायक नहीं है। महाप्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं, फिर आज वृक्ष के नीचे रहेंगे। तो महाप्रभु जी ने मंदार ग्राम में वृक्ष के नीचे निवास किया। लेकिन उस रात एक अनोखी घटना हुई कि रात्रि में महाप्रभु जी सोए हैं और महाप्रभु जी को बुखार हो जाता, ज्वर चढ़ जाता है, और इतना भयंकर ज्वर चढ़ता है कि शरीर तपने लग जाता है। जब सवेरे आचार्य जी उठते हैं, जो महाप्रभु जी के मौसा जी हैं,
और देखते हैं गौर की देह में रोग, तो कहते हैं गौर तुम्हारी 20-21 वर्ष की आयु हो गई है, कभी तुम्हारी देह में कोई रोग नहीं देखा गया, तुम्हारी चिन्मय देह है, ये आज अचानक ज्वर कैसे हो गया? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि जरूर हम में से किसी के द्वारा यात्रा के नियम का उल्लंघन हुआ है। बोले यात्रा के क्या क्या नियम थे? तो सवेरे बताए गए। उसमें एक नियम था कि निंदा नहीं करें। तो महाप्रभु जी ने कहा किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, यह धामवासी वैष्णवों की, ब्राह्मणों की हम पे निंदा हुआ। अब कैसे होगा? उपचार क्या है? तब महाप्रभु जी ने कहा किसी ब्राह्मण वैष्णव के चरणों का चरणामृत लाके मुझको पिलाया जाए, तब मेरा रोग दूर होगा। अब तो सब बड़े परेशान हो गए कि हम लोगों ने निंदा करी तो उसका फल महाप्रभु जी को प्राप्त हो रहा है, क्या किया जाए? तब महाप्रभु जी ने अपने छात्रों से कहा जो साथ आए थे कि तुम सब भी तो ब्राह्मण हो, अपने चरणों की धोबन मुझको दे दो, मेरा शरीर ज्वर के कारण जला जा रहा है। उन्होंने कहा राम राम, अपने गुरु को हम अपने पैरों की धोबन पिलाएंगे, हमें कौन से नरक में जगह मिलेगी? अरे ये आपके मौसा जी हैं श्री चंद्रशेखर आचार्य जी, विद्वान भी हैं, ये दे सकते हैं, हम कैसे दे सकते हैं महाप्रभु? उनको कहा, उन्होंने भी कहा कि भले ये मेरे बालक के जैसे हैं, पर इनकी बचपन से सारी लीलाएं अलौकिक हैं, मैं भी इनको पुनः चरणामृत कैसे दे सकता हूं? इन्होंने भी नहीं। श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु जी वो वाली लीला कर रहे हैं जो श्री कृष्ण द्वारिका जी ने करी। जब ये निर्णय होना था कि कौन भक्त श्रेष्ठ है, ठाकुर जी ने पेट दर्द का बहाना बनाया, सिर दर्द का बहाना बनाया। नारद जी आ गए, पूछा कैसे ठीक हो गए? बोले जब कोई भक्त अपने चरणों की रज मेरे माथे पे देगा तब मेरा रोग दूर हो। तो नारद जी ने कहा भक्तों की द्वारिका में कमी है क्या? इतनी रानियां हैं आपकी, इतनी भक्ता, कहो इनको। कहा नारद जी, सबने मना कर दिया कि अपने पति के माथे पे अपने चरणों की रज देंगे, कौन से नरक में हम जाएंगे? नहीं। तब भगवान ने नारद जी को कहा कि आप दे दो, आप भी तो भक्त हो, चरणों की रज माथे पे लगा दो तो मेरा दर्द ठीक हो जाए, मैं झटपटा रहा हूं दर्द के। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कौन से नरक में पड़ूंगा आपके माथे पर चरणों की रज? तो उपाय क्या है? तब भगवान ने कहा एक बार ब्रज में हो आप। और जब नारद जी ब्रज में पहुंचे और गोपियों को पता चला कि भगवान के उदर में दर्द हो रहा है, तो महाराज थोड़ी रज नहीं, बोरियां भर भर के रज गोपियों ने नारद जी को प्रदान कि आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे फिर कभी ऐसी स्थिति हो तो आने में इतनी देर नहीं लगे, इतनी रज ले जाइए कि दोबारा आना नहीं पड़े। नारद जी ने कहा कि अपने चरणों की रज भगवान को दोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा। बोले एक बार नरक नहीं, यदि करोड़ों कल्पों तक नरक में जलना पड़े तो हम तैयार हैं, पर हमारे प्रियतम को दुख प्राप्त नहीं होना चाहिए। और जब राधा रानी को पता चला तो प्रिया जी ने तो नारद जी को कहा कि चरणों की रज नहीं। नारद जी ने कहा आप नहीं रज देंगी? प्रिया जी ने कहा चरणों की रज तो फिर भी कम हो जाएगी, हे नारद जी आप राधा के पैर ही काट करके ले जाइए और वहां द्वारका जी में विराजमान कर लीजिए, जब आवश्यकता पड़े तब द्वारिकाधीश के मस्तक पर। आज महाप्रभु जी कुछ ऐसी सबने मना कर दी, अब कौन का चरणामृत? तभी देखा सवेरे सवेरे कृषक किसान अपने खेत की ओर जा रहा है, ब्राह्मण है,
उसको महाप्रभु जी ने निवेदन किया, भैया मेरे बहुत ज्वर हो रहा है, किन्हीं ब्राह्मण वैष्णव का चरणामृत पिए से दूर होगा, आप अपना चरणामृत प्रदान करो। वे महाप्रभु जी को देख करके मोहित हो गए और बोले, हे गोसाई, आप तो चरणामृत की कह रहे हो, यदि आपका दुख मेरे प्राण दिए से दूर होता हो तो आपके लिए मैं प्राण देने को भी तैयार। और झट उन्होंने अपने पैर का चरणामृत दिया और महाप्रभु जी ने पिया और महाप्रभु जी स्वस्थ हुए। तब सबने महाप्रभु जी से क्षमा मांगी अपनी गलतियों की। तब महाप्रभु जी ने दोहरी शिक्षा दी कि भैया साधक को निंदा से बहुत सावधान रहना चाहिए। जो वैष्णवों का जीवन है वो निंदा शून्य होना चाहिए। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते कि कभी निंदा करने का अवसर आए तो ऐसा समझो में जैसे मेरे मुंह में जबान ही नहीं है, टूट गई है मेरी जीभ में, गूंगा हूं। अगर निंदा करने का, बुराई करने का मौका आए और किन्हीं भक्त महापुरुष की प्रशंसा करने का या किसी के गुणों को कहने का अवसर आए तो ऐसे समझो मेरे पास एक जीभ नहीं है, मेरे पे हजारों जीभ है। क्योंकि जिन बातों का हम बखान करेंगे वही गुण हमें बढ़ते चले जाएंगे। यदि हम दिन रात बुराइयों की चर्चा करते रहेंगे तो वही ऊर्जा हमारे भीतर बढ़ती चली जाएगी। हम सकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं कि हम नकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं, ये बहुत मूल्यवान बात है। श्री महाप्रभु जी ने सबको उपदेश प्रदान किया और फिर महाप्रभु जी कीर्तन करते हुए आगे चले हैं और फिर धीरे 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 गया जी में पहुंचे। कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि गया जी के क्षेत्र में महाप्रभु जी ने जैसे ही प्रवेश किया, महाप्रभु जी की चाल कुछ धीमी हो, डगमग डगमग महाप्रभु जी के चरण पड़ने लगे। उसी समय से महाप्रभु जी के हाव भाव में परिवर्तन होने लगा और फिर गया जी में पिंडदान हुआ। आप जानते हैं कि 16 गया है, पहले ब्रह्म कुंड में स्नान होता है, फिर शिव गया, राम गया, प्रेत गया, बोध गया, युधिष्ठिर गया, ऐसे सब गया में पिंडदान होता है। तो क्रमिक रूप से सब गया जी में पिंडदान हुआ। फिर धीरे धीरे करके जब पिंडदान पूरा हो गया, महाप्रभु जी ने अपने मौसा जी से कहा कि आचार्य जी कार्य पूरा हो गया। तब उन्होंने कहा बस अब अंतिम पिंडदान बचा है, एक बार और फल्गु नदी में स्नान करके फिर गया शिर पे, जो ऊंचे चढ़ करके जाते हैं, वह गया शिर पे गदाधर भगवान के पाद पद्मों में एक बार पिंडदान और होगा और फिर ये कार्य पूरा हो जाएगा। तब महाप्रभु जी ने कहा चलिए। तब फल्गु नदी में स्नान करके गया शिर पर पहुंचे हैं तो अभी मंदिर में पर्दा था। सो आचार्य जी ने महिमा बताने के लिए वहां के लिए कहा तो पुरोहितों ने महिमा सुनाई। बोले महाराज गया जी की इतनी महिमा क्यों है? बोले महाराज पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, उनकी पत्नी थी धर्मवती, वे यहाँ रहती थी, अपने पति की सेवा करती थी। एक बार अपने पति के चरणों को दबा रही थी, तभी ब्रह्मा जी आ गए। तो धर्मवती ने देखा कि मेरे ससुर पधारे हैं तो उनको प्रणाम करने के लिए गई, और चूंकि अपने पति की सेवा को त्याग दिया तो पति की सेवा में अपराध होने से मरीचि ने उनको श्राप दे दिया कि तू शिला हो जा। तब वो यहाँ पर शिला बन करके विराजमान रही, हजारों वर्ष तक शिला बनी रही, भगवान का तप करती रही। तब श्री नारायण ने उनको दर्शन दिया और आकर के अपने चरणों को शिला पर स्थापित किया। उसके पश्चात एक त्रिपुर राक्षस का पुत्र था जिसका नाम था गयासुर। वो गयासुर यहाँ तप करने के लिए आए और वो गयासुर निष्काम भाव से तप कर रहा था। वो देखता था इतने राक्षस लोग तप करते हैं,
और वो किसी कामना से तप नहीं कर रहा था, वो निष्काम भाव से तप कर रहा था। और ये निष्कामता बड़ी अद्भुत वस्तु है। उसको न तो भगवान को जानता है न उपासना को जानता है, तो निष्काम भाव से तप में लगा और उसके तप से भगवान प्रसन्न हुए। वर मांगने को कहा, बोला हमको तो पता नहीं हमको क्या वर मांगना है, बस हम ऐसे ही तप कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी देह सर्व तीर्थमयी हो जाएगी। तुम्हारे भजन के प्रताप से जो महापुरुषों की देह होती है वो तीर्थ हो जाती है। तुम्हारी देह सर्व तीर्थमयी हो जाएगी। वर दे के भगवान चले गए। तो दयासुर ने फिर भी तप करना नहीं छोड़ा, वो तप करता और तप करने से उसका तेज इतना बढ़ने लग गया कि देवता उसके तेज से परेशान हो गए। इतना प्रबल तेज, उसकी देह बढ़ने लग गई, पूरे लोगों को आच्छादित कर देती। तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, क्या किया जाए। विनती करी, महाराज ये तो हम सब देवताओं के तेज को नष्ट कर देगा। तब ब्रह्मा जी देवताओं के पास आए और गयासुर से उसकी देह यज्ञ करने के लिए मांगी कि हमें आपका शरीर यज्ञ करने के लिए चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तब गयासुर लेट गया। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ हजारों वर्ष उसके शरीर के ऊपर यज्ञ किया, सोच करके इसका शरीर जल फूक करके राख हो जाएगा तो समाधान होगा। लेकिन यज्ञ हजारों वर्ष हुआ और जैसे यज्ञ करके देवता लोग जाने लगे तो देखा फिर गयासुर का शरीर जीवित था, उठने लग गया उसके तप के प्रभाव से। तब क्या किया जाए। तब देवताओं ने आकर के उस गयासुर के सिर के ऊपर वही शिला, जो शिला धर्मवती बनी थी, उस शिला को ला करके उस गयासुर के सिर के ऊपर विराजमान कर दिया। सारे देवता उस शिला पर विराजमान हो गए, फिर भी वो गयासुर का सिर उठने लग गया। तब अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी। तब चतुर्भुजधारी भगवान श्री नारायण गदाधर पधारे हैं और अपने चरणों को उस शिला के ऊपर स्थापित किया और उस दैत्य को नीचे दबा। और जैसे ही भगवान ने अपने दोनों चरणों को स्थापित किया, तैसे ही वो असुर वहां पर विराजमान हो गया और उसने भगवान की स्तुति करी और कहा, प्रभु अब ये सदा आपके दोनों चरण मेरे शीश पर विराजमान रहने चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, हमारे दोनों चरण चिन्ह आपके शीश पे विराजमान रहेंगे। और प्रभु अब आने वाले अनेक युगों तक आपके भक्तों के चरण भी यहाँ पड़ते रहें ताकि ये मेरी देह पवित्र हो जाए। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी 10 योजन में देह फैली हुई है, जहां तक तुम्हारी देह का विस्तार है इस स्थान को गया जी कहा जाएगा। तुम्हारे नाम को गयासुर तुम्हारा नाम है, गया जी इस स्थान को कहा जाएगा और मेरे चरण चिन्ह यहाँ विराजमान रहेंगे और अनंत काल तक अनंत भक्त यहाँ पर आएंगे और जो यहाँ आकर के अपने पितरों का पिंडदान करेंगे उनको मेरे चरणों की प्राप्ति। ऐसे गया जी का महात्मा सुनाया। गया जी में गदाधर भगवान के चरण चिन्ह विराजमान है। और एक तात्विक अर्थ भी है कि गया जी में श्राद्ध का अर्थ क्या है, अभी हम सुन रहे थे ना, न पाप से काम बनना है न पुण्य से काम बनना है। काम कैसे बनना है, जीव का आवागमन के चक्र से छुटकारा होगा जब उसको श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। अच्छा, पितृ किनको कहते हैं, पितृलोक किसको कहते हैं। पितृलोक ऐसा समझिए जैसे रेलवे का वेटिंग रूम, कि हमको कहीं जाना है, हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी हमें बदलनी है, अभी दूसरी गाड़ी नहीं आई, गाड़ी आने में देर है, तो उतनी देर के लिए रेलवे के वेटिंग रूम में व्यक्ति बैठ जाता है। अब यदि वो फर्स्ट क्लास से सफर कर रहा है तो वेटिंग रूम भी फर्स्ट क्लास हो,
और सामान्य डिब्बे से सफर कर रहा है तो फिर स्टेशन पे बैठेगा। तो पितृलोक में वे पितृ रहते हैं कि जिनका ये जीवन तो पूरा हो गया, पर उनको अगली योनि अभी तैयार नहीं है जन्म लेने के लिए, और उन्होंने इतना भजन किया नहीं है कि भवसागर से पार हो जाए, अगला शरीर मिलने का उनको सुयोग नहीं है, तो उतने समय वो पितृलोक में रहते हैं। और इस पृथ्वी पे तो 1 वर्ष बीतता है और पितृलोक में 1 दिन बीतता है। तो जिस दिन हमारे पितरों की तिथि होती है, हम लोग संकल्प करके ब्राह्मण को, गैया को भोजन देते हैं, तो वो भोजन पितृलोक में पितरों को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनका 1 ही दिन बीता होता है, पृथ्वी पे 1 वर्ष बीत गया होता है। तो श्राद्ध तो करने ही चाहिए। श्राद्ध के विषय में भी एक बात कह दें, अवसर है, श्री गोपाल भट्ट जी की आज्ञा है, एक तो कभी एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, कभी भी। भले एकादशी को शरीर छूता हुआ तो भी वैष्णव कभी एकादशी को श्राद्ध नहीं करते, क्योंकि श्राद्ध अन्न से होता है। अब एकादशी को अन्न खाना और अन्न खिलाना दोनों पाप हैं। यदि हम एकादशी के दिन अन्न खिला करके, भले उस ब्राह्मण का व्रत है या नहीं है, पर हम पितरों के निमित्त नहीं अन्न देंगे, यदि हम पितरों के निमित्त एकादशी को अन्न देते हैं तो पितृ नरकगामी हो जाएंगे। तो भले एकादशी को श्राद्ध करना चाहिए द्वादशी में, और यदि एकादशी को करने का आग्रह है तो एकादशी को उन ब्राह्मण को फलाहार खिलाइए और उन्हीं को बुला करके द्वादशी में फिर अन्न का प्रसाद दीजिए। एक बात और, कभी स्त्री को श्राद्ध नहीं खिलाया जाए। ऐसा नहीं होता कि पिताजी का श्राद्ध है तो ब्राह्मण को बुलाया और अम्मा जी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को बुलाया। जो श्राद्ध खाने का अधिकारी है वो ब्राह्मण ही है, भले स्त्री का श्राद्ध हो भले पुरुष का श्राद्ध। ये हो सकता है कि ब्राह्मण के संग ब्राह्मणी आ जाए, लेकिन श्राद्ध के भोजन का संकल्प ब्राह्मण को ही कराया जाता है, ऐसा श्री गोपाल भट्ट जी की आज्ञा है। तो पितरों का तरण कैसे होता है? गया जी में जाकर, बोले गया जी में जाकर के उनका पिंड दान होता है। पिंड किसको कहते हैं? तो ये शरीर ही पिंड है। पिंड दान का अर्थ क्या है? ब्राह्मण लोग पिंड, आज सोलो जी गए थे सवेरे, वहां पिंड दान की बड़ी महिमा, वहां पर भी पिंड दान होता है, अस्थियां प्रवाहित होती हैं। तो यहीं पर श्री वराह भगवान पृथ्वी देवी को लेकर के प्रकट हुए। भागवत जी में श्रवण करते हैं ना कि भगवान ने मनु जी को सृष्टि रचना की आज्ञा करी, तो मनु जी ने कहा पृथ्वी तो है ही नहीं, इसको तो हिरणाक्ष ले गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। तब ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए छोटे से स्वरूप लेकर के, और बाहर आकर के पर्वत जैसा वराह भगवान का स्वरूप हो गया। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, भगवान ने कहा कहिए, बोले जाइए आप पृथ्वी देवी का उद्धार करिए। तब पृथ्वी देवी रसातल में थी, तब वराह भगवान गए और अपनी दोनों दाढ़ों के ऊपर श्री पृथ्वी देवी को विराजमान करके चले। तो रास्ते में उन्होंने हिरणाक्ष का उद्धार किया, और उद्धार करके फिर पृथ्वी देवी को स्थापित किया। फिर श्री वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के प्रकट भी यहीं से हुए हैं। यहाँ का जो सबसे मुख्य स्थान है वो सरोवर ही है। मंदिर के निर्माण को सब पीछे हुए हैं, वो जो सरोवर है वो सबसे प्राचीन है। वराह भगवान प्रकट भी यहीं से हुए, और फिर जब श्री वराह भगवान अंतर ध्यान हुए हैं तब वराह भगवान ने अपने पंजों से इस कुंड को खोदा है, और फिर श्री गंगा जी ने आकर के वराह भगवान की स्तुति करी है। और फिर श्री वराह भगवान ने अघन शुक्ल एकादशी के दिन उपवास किया, और फिर द्वादशी के दिन जल में जाकर के ही वराह भगवान यही सौरो जी में अंतर ध्यान हुए, और उन्होंने
श्री गंगा जी को ये आशीष प्रदान किया कि यहाँ जो भी अपने पितरों की अस्थि आदि प्रवाहित करेंगे 3 दिन में वो अस्थियां जो है जल रूप हो जाएंगी, मेरे धाम को प्राप्त करेंगी, उनका तरण होगा। तो तरण का अर्थ क्या है? गया जी में श्राद्ध करके पितर तर जाते हैं, अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि वहां भगवान के चरण विराजमान है और जीव का छुटकारा श्री कृष्ण के चरण प्राप्त करे पे होगा और किसी काम से नहीं होगा। श्राद्ध तो करना ही चाहिए, पर हम सोचें कि हमने उस दिन पूरी कचौड़ी सब्जी लड़ुआ जलेबी बनाई तो वो करने से हम ऋण से उन्होंने हो गए, हमने पितरों के निमित्त भोजन करा दिया, लेकिन उससे पितरों का कल्याण नहीं होगा। उनको भोजन तो मिल गया पर कल्याण होगा जब उनका पितृलोक से उद्धार हो जाएगा। कोई आदमी जिंदगी भर का रेलवे के वेटिंग रूम में रहना चाहता है, वो क्या चाहता है कि मेरी गाड़ी आए और मैं गाड़ी में बैठ के अपने ठिकाने को जाऊं। तो इसलिए पितरों के प्रति हम लोगों का असली कर्तव्य क्या है? असली कर्तव्य है कि हम उनके निमित्त भजन करें, और वैसे भी हम जो भजन करते हैं उसका एक अंश हमारे पितरों को प्राप्त होता ही है। तो जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन 16 माला पितरों के लिए अलग करिए। अपना जो भजन करते हैं सो करिए, 16 माला पितरों के लिए करिए और प्रार्थना करिए, हे ठाकुर जी। और ये भी नहीं पता कि कौन पितर है। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता ही पितर होंगे या हमारे दादी दादा ही पितर होंगे। यदि 100 पीढ़ी पहले भी किसी का उद्धार होने से रह गया तो वो पितृलोक में बैठा हो सकता है हमारे दादी दादा का उद्धार हो गया, हमारे माता पिता का हो गया, हमारे परदादा दादी का हो गया, लेकिन 100 पीढ़ी में किसी भी पितर का यदि उद्धार नहीं हुआ तो वो बैठा होगा वहां पे, और वो फिर अपने वंशजों से आशा करते हैं कि ये हमारा तरण करें। कई लोग कथा में हमसे पूछते हैं कि हमको हमारे बुजुर्ग बहुत दिखाई देते हैं सपने। कभी कहते हैं मुझे चप्पल चाहिए, कभी कहते हैं भूखे हमको रोटी दे दो, कभी कहते हैं हमको कपड़ा दे दो, और बहुत खुश हो के बताते हैं। हम कहते भैया खुशी होने की बात है कि रोने की बात है कि तुम्हारे पितर तुम्हें रोज दर्शन दे देते हैं कि आज चप्पल चाहिए, आज जूता चाहिए, आज भोजन चाहिए, आज कपड़े चाहिए। ये रोने की बात है कि हंसने की बात है? अरे वे अभावग्रस्त हैं, वहां पे तकलीफ पा रहे हैं, उनके उद्धार का उपाय। कर्मकांड में अनेक उपाय, वैष्णवों के अनेक उपाय, नहीं तो पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष यही होता है, और कोई बवाल नहीं है पितृदोष। पितृदोष माने पितृलोक में बैठे हुए पितृलोक दुख पा रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं। फिर जब वो तकलीफ पाते हैं तो अपने वंशजों को वो बद्दुआ देते हैं, उनके दिल से आह निकलती है, वही पितृदोष होता है। लगातार स्वास्थ्य बिगड़े रहना, लगातार धन की हानि होते रहना, या पुत्र आदि का जन्म न होना, ये सब पितृदोष का स्वरूप होता। तो उनका उद्धार हो, कैसा भी पितृदोष हो, अपने घर में भागवत जी का मूल पाठ करवा लीजिए। किन्हीं अच्छे ब्राह्मण को बुला करके मूल पाठ अपने घर के भीतर ही, मूल पाठ माने 7 दिन तक भागवत जी के संपूर्ण श्लोकों का वाचन पाठ करेंगे, और उसमें कुछ पूजा इत्यादि होती है। उससे एकदम पितरों का तरण होता है, अचूक उपाय। इतना नहीं हुआ तो प्रत्येक अमावस्या को पूरी श्रीमद् भगवत गीता का स्वयं पाठ कर लीजिए, संकल्प पूर्वक। किन्हीं ब्राह्मण से करवा लीजिए, भले स्वयं कर लीजिए। 1 वर्ष का 12 अमावस हो, 12 अमावस पूरी श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ कर लीजिए, और फिर घर में रसोई बनाइए, पूरी साग सब्जी, ठाकुर जी को भोग लगाइए, और किन्हीं को जिनको आप चाहें उनको भोजन करा दीजिए। कभी भी पितरों को अमनिया नहीं भोग लगाया जाता, ये भी ध्यान रखें। ठाकुर जी को भोग लगा के रसोई आपने बनाई, थाली सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगेगी। बिन भोग लगी वस्तु पितरों को अर्पण नहीं करी जाएगी।
उससे उनका कल्याण नहीं होगा। उनको प्रसाद दीजिए, पितरों को अमनिया नहीं, प्रसाद। नवरात्र की पूजा खूब करें, पर पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी का प्रसाद ही मैया को दिया जाएगा। हनुमान जी को गुलदाना चढ़ाइए, भोग लगाइए, मनाई नहीं, पर प्रसाद। जब हम लोग अमनिया नहीं खाते तो हनुमान जी से बड़ा भगत कौन है? तो अमनिया खा लेंगे। अमनिया तो सब जानते ही है ना, अमनिया माने बिना भोग लगी वस्तु। तो हनुमान जी अमनिया खा लेंगे क्या? हनुमान जी प्रसाद पाएंगे तो भोग लगा कर। सब श्री कृष्ण के भक्त हैं, सब देवता, श्री गणेश जी, हनुमान जी, भोले बाबा, देवी मैया, जितने ग्रह हैं सबको श्री कृष्ण प्रसाद अर्पण। अमनिया किसी को नहीं। सर्वप्रथम अपने ठाकुर जी को भोग धरिए। तो गया जी में पिंड दान करे से, हाँ कह रहे थे पिंड क्या होता है? ये शरीर ही पिंड है। सोचिए, विधा देखिए अपने यहाँ की, पिंड दान करे से तरण हो जाता। अर्थ क्या है? ये शरीर ही पिंड है। अब इस शरीर के रहते हमने इसको सेवा में तो लगाया नहीं। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे कि भैया को उनसे पिंड दान के विषय में कहता, तो कहते भैया हमारी तो समझ में ये आया कि जीते जी अपना पिंड दान कर जाओ, मरे पीछे बालक करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। तो लोग हंसते थे उनकी बात सुन के कि तो मरने के बाद पिंड दान होता है, जीते जी पिंड दान कैसे होता है? तो यही कहते शरीर ही पिंड है। इस शरीर रूपी पिंड को नाम सेवा में लगा दिया जाए, धाम सेवा में लगा दिया जाए, वैष्णवों की सेवा में लगा दिया जाए, दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया जाए, तो समझिए हो गया पिंडदान। देखते हैं आटे के गोले बनाते हैं, जौ के आटे के, उसके बीच कर्म कांड की एक अपनी विधा है, वो अपनी, उसको गलत नहीं बता रहे, वो अपनी एक विधा है। लेकिन उस पिंड दान का तात्पर्य क्या है? उन पिंडों में जीवात्मा का तो आह्वान किया जाता है कि प्रभु जीते जी ये शरीर से आपकी सेवा नहीं कर पाया, आपका भजन नहीं कर पाया, अब आटे का गोला बनाया और उस जीव का आह्वान किया, वो पिंड आपको अर्पण करना। तो भैया उस आटे के गोले को भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, पर ये पक्की बात है, इस देह को यदि नंदनंदन के चरणों में अर्पण कर दिया तो इसको भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। ये कंठी पहनने का अर्थ क्या है? यही तो है कि ठाकुर जी एक गिलास जल भी तुलसी छोड़े स्वीकार नहीं करते, तो इतनी बड़ी देह को कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो गले में कंठी पहन ली माने गुरुजनों के हाथ से कि अब हम अमनिया नहीं रहे, अब हम प्रसादी हो गए। अब हम अमनिया नहीं रहे, अब हम प्रसादी हो गए। जैसे दो प्रकार के डॉग होते हैं ना, एक स्ट्रीट डॉग होते हैं, एक पेट डॉग होते हैं। तो जो पेट डॉग होता है, पालतू होता है, उसकी क्या पहचान हो? उसके गले में पट्टा होता है, उसको कोई मारता नहीं है कि इसके गले में पट्टा है, भैया इसका कोई मालिक है। और जो स्ट्रीट डॉग हो फालतू, उनको कोई भी मार दे, अभी ठिकाना नहीं। तो हम सब पालतू बने, फालतू नहीं। हमारे गले में महाप्रभु जी का पट्टा होना ही चाहिए, राधा रमन जी का पट्टा होना ही चाहिए। और कबीर बाबा तो बहुत सुंदर कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की सांकरी, जित खींचे तित जान। कबीर बाबा कहते हैं कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, बोले गले राम की सांकरी, अब जित खींचे तित जान। तो श्रीमन महाप्रभु जी की गया यात्रा का बहुत अर्थ है, बहुत अर्थ है। महाप्रभु जी गया जी क्यों जाते हैं, वैष्णवों को क्या समझाने को जाते हैं? अब महाप्रभु जी ने गया जी में ही जाके आत्म प्रकाश क्यों किया है? इसके बड़े रहस्य हैं। 5
में महाप्रभु जी विराजमान हैं। पिंडदान का वहां यही अर्थ है कि अब श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता, फिर वापिस आना नहीं होता, और अन्यथा सब जगह से लौटना होता है। किसी को ब्रह्मा जी का लोक भी प्राप्त हो जाए तो वहां से भी नीचे गिरना पड़ता है, लेकिन एकमात्र जिसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, दिव्य श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है, उनको कभी लौटना नहीं, उनको कभी आवागमन का चक्र नहीं पड़ता। श्रीमद् महाप्रभु जी चरणों की महिमा को गा रहे थे और उसी समय पर्दा खुले और एक बड़ी सुंदर शिला के ऊपर गदाधर भगवान के दोनों चरण चिन्ह विराजमान। बन चरणों को देखना ही गजब हो गया, बस उन चरणों को देखना ही गजब हो गया। और ठीक भी है, भक्ति चरण वंदन से प्रारंभ होती है ना, भक्ति का प्रारंभ वंदना से ही है, चरण वंदन से ही है। महाप्रभु ने चरणों का दर्शन किया और वैष्णव लोग के साथ थे, चरणों की महिमा गाने के लिए कहा, और उनमें से किसी छात्र ने गोपी गीत के 2 श्लोक गा दिए। उस समय महाप्रभु जी तो चरणों को देख रहे हैं और उस समय चरण महिमा के गोपी गीत के 2 श्लोक गा दिए। कौन? प्राणनाथ देहिना पाप कर शनम समस्त कल्मशों को, पापों को, अपराधों को आकर्षित कर लेते हो, उसको पावन कर देते हो। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम और तरण चरानुगम श्री निकेतनम, तुम्हारे वे चरण कमल श्री वृंदावन में विहार करने वाले हैं, घास फूस तिनकों पे गैयान के पीछे पीछे चलने वाले हैं, तृण चरानुगम है, और तुम्हारे चरण श्री निकेतनम है। श्री निकेतनम माने, श्री माने लक्ष्मी जी, आपके चरण कमल लक्ष्मी जी के निवास स्थान है। और श्री निकेतनम और फणी फणार्पितम, आपके चरण कमल
उस कालिया नाग के सिर पे नृत्य करने वाले फणिफणार्पितम ए प्रियतम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु न कृंदि हच्छयम। अपने वे चरण कमल जो गैयान के पीछे पीछे चलते हैं, जो लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित हैं, जो आश्रय लेने पर जीव को निर्भय कर देते हैं, ए प्रियतम राधा रमन, वे अपने दोनों चरण कमल हमारे हृदय के ऊपर विराजमान कर दीजिए। करणु कुचेषु, हमारे वक्षस्थल पे विराजमान कर दीजिए। करणु कुचेषु नः कृंदि हच्छयम। और फिर दूसरा श्लोक कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। ए प्रियतम, आपके जो चरण हैं वे आश्रित के समस्त मनोरथों को पूरे करने वाले हैं। अब पद्मजार्चितम, लक्ष्मी जी का एक नाम पद्मा है, कमला है उनका एक नाम। वे आपके चरण कमल लक्ष्मी जी के द्वारा अर्चित हैं, पूजित हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम और धरणि मंडनम, आपके वे चरण कमल इस धरती के आभूषण हैं। और ध्येय मापदी माने आपके चरण कमल विपत्ति के समय स्मरण कर लेने पर उन आश्रितों को विपत्ति से उबार लेने वाले हैं। ध्येय मापदी, हे प्रियतम चरण पंकजम शंतमम चते। वे ही चरण कमल चरण पंकजम शंतमम चते रमण नः स्तनेषु। ए रमण, कौन के रमण? श्री राधा रानी के रमण। और कौन के रमण है? तो चरण पंकजम शंतमम चते रमण, अर्थात श्री राधा रमण जी रमण नः स्तनेषु वर्पयालिहन। अपने वे दोनों चरण कमल हे राधा रमन मेरे हृदय पर विराजमान कर दीजिए। और जो महाराज उन्होंने इन श्लोकों को गाया और श्रीमन महाप्रभु जी के हृदय में तो श्याम सुंदर की स्मृति हिलोरे लेने लगी। भक्त लोग कीर्तन करने लगे, श्याम तेरी याद परम सुखदाई, 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 श्याम तेरी याद 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 परम सुखदाई। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं अपने प्रियतम की स्मृति जागृत हो रही है और उन चरणों का दर्शन करते करते उन गोपी गीत के श्लोकों को गाते गाते प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषु नः कृंदि हच्छयम प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी चरण पंकजम शंतमम चते रमण नः स्तनेष वर्पयालिहन। धीरे 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 महाप्रभु जी के पहले आंखों से शुरुआत होने शुरू हुए, फिर समस्त अंगों से जल की धारा गिरने लगी और अचानक श्रीमन महाप्रभु जी दहाड़ने लगे, कृष्ण है